हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम एकेडमी शेरगढ़ में। आइए आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का लास्ट वीडियो, जो कि आपके 100% सीरीज में जो चल रहा था। इसी के साथ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हो जाएगी और आप के जो 20 क्वेश्चंस बहुविकल्पी आने हैं वो इससे श्योरली कंप्लीट हो जाएंगे। आगे जो वीडियो आएंगी वो आपको टॉपिक वाइज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, उनसे रिलेटेड वीडियो आएंगी। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं इसको जल्दी से पढ़ूंगा। जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है? एसी जनित्र में जो सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। आंसर डी। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह कैसी है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट की। एक kWh किलोवाट आवर होता है किसके बराबर? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। गर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्म में रख दिया जाए, गर्म में, तो क्या बनता है? तो बनता है वैद्युत चुंबक। वैद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। वैद्युत धारा जनित्र उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र। बैटरी के किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बैटरी से? तो डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट जो बोलते हैं। वैद्युत फ्यूज वैद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। वैद्युत फ्यूज बचाता है लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, बल को इंगित करता है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको, किसमें? वैद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर मतलब कैसा होता है? महत्तम, मतलब कि मैक्सिमम होता है। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। किसी चालक तार से वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है विपरीत प्रकार के। एक बात, आपके जो एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक हैं। अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अपना टाइम टेबल बना लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी अच्छे परसेंटेज बन सके। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? चालक की गति की दिशा में। ये दाएं हस्त का नियम है। वो पहला बाम। तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पूर्व की ओर। और स्ट्रेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में वैद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पश्चिम की ओर। अगर धारावाही सीधे तार से वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो और सुई चुंबक तार के उत्तर में रखी हो, ऊपर रखी हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पश्चिम की ओर। अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और वैद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो, तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पूर्व की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। से प्रवाहित की गई वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करती हैं? क्षेत्र रेखाओं की दिशा को। एक यूनिट वैद्युत ऊर्जा का मान। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3.6 × 10⁻⁶। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करता है। मध्यम उंगली किसकी ओर करती है? चालक में प्रभावित वैद्युत धारा की दिशा को।
चुम्बक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यदि वैद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत दक्षिणावर्तन होती है। दक्षिणावर्त पास में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय रेखाएं कैसे होंगी? एक ही दिशा में होती हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति जिसमें वैद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है? सभी को। माइक्रोफोन, ध्वनि वास्तांतरक यंत्र, वैद्युत जनरेटर का। फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोजें की जिनमें निम्न में से कौन सा एक है? ए व बी दोनों। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी और वैद्युत अपघटन के नियम। किसी चालक तल पर लंबवत वैद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? समकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में। अगर लंबवत वैद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में। बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का परिणाम तार के में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा? अनुक्रमानुपाती का। किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। धारावाही परिनालिका के सिरे पर वैद्युत धारा घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत दिशा में बहती हुई मालूम पड़े तो परिनालिका की किस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। आगे देखते हैं। मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टली पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट। ओके। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? ए व बी दोनों। छड़ के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के। वैद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोर पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं। एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में और दूसरे विपरीत सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज। आगे देखते हैं। यदि एक छड़ चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी 6। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? वाट। चुंबकीय क्षेत्र का मानक टेस्ला किसने दिया? और स्ट्रेट ने। सप्लाई हो रहा है कैसा? 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम बढ़ जाएगा। सीधे धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार होता है। घरेलू वैद्युत परिवहन फ्यूज लगाया जाता है विद्युत में तार को लिए। विद्युत में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है क्षेत्र का मान। धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की बदल जाती है। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। वैद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा में। एसी मोटर के कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं पूर्ण वलय। डीसी मोटर कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं अर्ध वलय। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में लगने चलने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है वैद्युत चुंबकीय। आपके पास एक चालक तार की कुंडली है। आप कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं कर सकते दोनों को स्थिर रखकर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के परिच्छेद नहीं करती। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे। मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक का उपयोग होता है? विद्युत चुम्बक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ए बी दोनों। ऑस्ट्रेट भी और टेस्ला भी। विद्युत चनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युतीय। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। मोस्ट इम्पोर्टेंट। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। इन तारों में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। विद्युत स्टोव, गीजर अथवा निमज्जन तापक आदि साधित्रों में कितने एम्पीयर का फ्यूज लगाया जाता है?
20 एम्पियर का। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? 100 हर्ट्ज। इसी के साथ आपके ये 100% की सीरीज कंप्लीट होती है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जाने वाली हैं आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसी तरह आप वीडियो को देखते रहें। थैंक्स टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल विक्रम अकेडमी शेरगढ़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।